तो वी ऑल नो गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर आने में अब सिर्फ कुछ ही हफ्ते बचे हैं और इस मूवी में हमें स्कार किंग और शिमो जैसे नए टाइटन्स देखने को मिलने वाले हैं। पर गॉडजिला वी कॉन्ग 1 के बाद अब तक की स्टोरी में क्या क्या हुआ, मॉन्स्टरवर्स में गॉडजिला और कॉन्ग अभी भी लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों, स्कार किंग का ओरिजिन क्या है और मॉन्स्टरवर्स में हमें कौन कौन से नए टाइटन्स देखने को मिलने वाले हैं, ये सब हमें गॉडजिला वी कॉन्ग 2 की प्रीक्वल कॉमिक गॉडजिला वी कॉन्ग द हंटेड में देखने को मिल रहा है। और साथ साथ हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 1 के एंड के बाद से लेकर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 2 मूवी के बीच में क्या क्या हुआ, ये सब जानने को मिलेगा। सो यस, इस कॉमिक में हमें गॉडजिला इंडिया में भी दिखाया जाता है, वो क्यों और कैसे वीडियो के एंड तक आपको पता चल ही जाएगा। और आज के वीडियो में हम इसी कॉमिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एक्सप्लेन तो हम करेंगे और साथ ही साथ हम इसका ब्रेक डाउन भी करेंगे और बहुत सारी नई डिटेल्स अबाउट मॉन्स्टरवर्स भी हमें जानने को मिलेगी। सो मेक श्योर वीडियो के एंड तक देखना नहीं भूलना। सो स्टोरी के स्टार्ट में हमें हॉलो अर्थ को दिखाया जाता है जहाँ पे सब कुछ पीसफुली चल रहा है और कॉन्ग पूरे हॉलो अर्थ को डिफरेंट थ्रेट से बचाता हमें दिखता है, क्योंकि एज वी ऑल नो गॉडजिला वी कॉन्ग 1 के बाद कॉन्ग अब हॉलो अर्थ में है, जहाँ पे कॉन्ग एक झरने से पानी पीते टाइम उस पे एक फीलिन शेप का टाइटन अटैक कर देता है, जिसका नाम हमें स्पाइन प्रॉलर बताया जाता है। ये टाइटन हमें पहली बार मॉन्स्टरवर्स में दिखाया जा रहा है, जहाँ पे ये टाइटन दिखने में तो एक टाइगर की शेप का लगता है, पर इसकी टेल पे कुछ स्पाइन्स लगी हुई है और साइज में ये टाइटन ऑलमोस्ट कॉन्ग के हाफ साइज के बराबर का है। इन दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू होती है, पर कॉन्ग रहा किंग, वो एक पंच में स्पाइन प्रॉलर को दूर पटक देता है और स्पाइन प्रॉलर कॉन्ग की रोर और पावर्स देख के वहाँ से भाग निकलता है। पर भागते भागते स्पाइन प्रॉलर का पैर एक ट्रैप में पड़ जाता है और बहुत सारे एरोस इसे लग जाते हैं और इन एरोस के लगने के बाद हम एक ह्यूमन को देखते हैं जिसके एक बटन प्रेस करते ही उन एरोस इलेक्ट्रिकल शॉक्स निकलते हैं और स्पाइन प्रॉलर नॉकआउट हो जाता है। और इस ह्यूमन का नाम जो हमें ये सब करते दिखता है रेमंड मार्टिन बताया जाता है। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमें गॉडजिला को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अटलांटिक ओशन में एक ऑयल रिग पे अटैक करने जा रहा है और बर्नी, जो कि हमें इससे पहले गॉडजिला वी कॉन्ग 1 मूवी में देखने को मिला था, अपने पॉडकास्ट पे गॉडजिला के हर एक मूवमेंट की खबर अपने सब्सक्राइबर्स को दे रहा है, जहाँ हम देखते हैं कि गॉडजिला के मूवमेंट करते ही यूएस आर्मी की एयरफोर्स भी उसके पीछे हो लेती है, क्योंकि अगर गॉडजिला किसी पॉपुलेटेड एरिया पे अटैक करे तो वो उस पे पहले अटैक कर देंगे। पर जिस ऑयल रिग पे गॉडजिला अटैक करता है, हमें बताया जाता है कि वो पिछले 10 साल से बंद पड़ी हुई है और गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से उस ऑयल रिग के पीसेस कर देता है। और बर्नी अपने पॉडकास्ट में ये भी कहता है कि गॉडजिला इससे पहले भी पेंसाकोला के एक पावर प्लांट पे अटैक कर चुका है, पर रूमर्स थे कि उस जगह मेगा गॉडजिला के कुछ पीसेस रखे गए थे, इसलिए गॉडजिला ने उस जगह पे अटैक किया था और इस सबसे हमें पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। इसके बाद हमें एक रिमोट आइलैंड दिखाया जाता है विद अ बिग बिल्डिंग, जहाँ पे हमें वही रेमंड मार्टिन नाम का कैरेक्टर दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि इस बिल्डिंग में बहुत सारे टाइटन्स की बॉडी रखी हुई है, लाइक एक म्यूजियम की तरह, जिससे हमें पता चलता है कि रेमंड मार्टिन कोई आम आदमी नहीं, ये एक टाइटन हंटर है जो कि टाइटन से मॉन्स्टर्स को हंट करता है। और इस बिल्डिंग में हमें मदर लॉन्ग लेग, स्कार बेफेलो, साइको वल्चर, स्पोर मैंटिस, डेथ जैकल, मैग्मा टर्टल और इवन हमें यहाँ पे कुछ म्यूटोस के एग्स भी देखने को मिलते हैं। और टॉपिक से हट के अगर आप ध्यान दोगे तो ये सारे टाइटन्स हमें इससे पहले पता है किस जगह देखने को मिले हैं, ये स्कल आइलैंड पे। तो इसका मतलब रेमंड मार्टिन ने इससे पहले स्कल आइलैंड के टाइटन्स को हंट किया था। अब हम देखते हैं कि रेमंड को अपना एक बंदा कहता है कि टाइटन नंबर 3 का पार्सल आ गया है और देखने पे टाइटन वही स्पाइन प्रॉलर था जिसे रेमंड ने इससे पहले हॉलो अर्थ में पकड़ा था। और रेमंड कहता है कि चलो अब काम पे लगते हैं। इसके बाद हमें वापस से कॉन्ग को दिखाया जाता है, जिसे कि हॉलो अर्थ के अपसाइड वाले एरिया में कुछ हलचल लग रही थी और वहाँ एक केव में पहुंच के कॉन्ग को वहाँ पे बहुत सारे टाइटन्स की बॉडी मिलती है। बट कॉन्ग आगे बढ़ते रहता है, बट बहुत अंधेरा होने की वजह से कॉन्ग को कुछ नजर नहीं आ रहा। इसके लिए वो अपने एक्स का यूज करता है जो कि ग्लो करने लगती है हॉलो अर्थ की रेडिएशन की वजह से। और हमें केव पे बनी कुछ पेंटिंग शो की जाती है, जहाँ पे एंशिएंट टाइम में डिफरेंट टाइटन्स की फाइट को इस केव के वॉल पे पेंट किया गया था, जहाँ पर सबसे पहली नजर मेरी गॉड्स और शिमो वाली पेंटिंग पे गई और यही सेम पेंटिंग हमें इससे पहले कॉल ऑफ ड्यूटी गेम में भी शो किया गया था। और यहाँ पे कॉन्ग को शिमो के बारे में पता चलेगा और इसलिए ट्रेलर में हम उससे इतना डरते हुए देखते हैं, क्योंकि जिस शिमो को उसने इससे पहले पेंटिंग में देखा था वो अब उसके सामने है। और इसके बगैर हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के एंशिएंट बैटल वाली पेंटिंग भी दिखाई जाती है, जो कि कॉन्ग्स और गॉडजिलास के पहले वॉर की थी। और इसके बगैर हमें दो और पेंटिंग शो की जाती है, जहाँ जब मैंने गौर से देखा तो हमें स्कलक्रोलोस वर्सेस वॉरबैट्स वाली भी पेंटिंग देखने को मिलती है, जिसका मतलब इन दो टाइटन स्पीशीज के बीच में भी एंशिएंट टाइम
टाइम में फाइट हो रखी है। इसके अलावा हमें दूसरी पेंटिंग में रोडॉन, गॉडजिला और एक टर्टल शेप्ड मॉन्स्टर देखने को मिलता है, जिसे मैं खुद तो डिसाइफर नहीं कर पाया। अगर आप में से किसी को ये पेंटिंग समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। इसके बाद हमें एक बहुत ही बड़ा रिवील दिया जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि रेमंड मार्टिन एक बहुत ही बड़े टाइटन किलर आर्मर पे काम कर रहा है, जो कि दिखने में तो पैसिफिक रिम के येगर्स की तरह लग रहे हैं, और शायद से ये एक हिंट भी हो सकता है पैसिफिक रिम की तरफ, क्योंकि बहुत लीक्स ऐसी आ रही है कि पैसिफिक रिम और मॉन्स्टरवर्स दोनों का एक टाइप ऑफ कोलैब हमें मॉन्स्टरवर्स के फ्यूचर में देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर रेमंड और उसकी टीम को हम कहते सुनते हैं कि स्पाइन प्रॉलर रेडी है टाइटन हंटर के पहले टेस्ट के लिए। टाइटन हंटर इन्होंने इसी रोबोट को नाम दिया था, जिस पे रेमंड कहता है कि और डिकॉय रिएक्टर का क्या, जिस पे हमें पता चलता है कि इस टाइटन किलर में यूज होने वाली एनर्जी सोर्स का लिंक या तो मेगागॉडजिला के साथ है या फिर हॉलो अर्थ के रेडिएशन के साथ है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो हमें समझ आता है कि रेमंड की टीम एक डिकॉय रिएक्टर का यूज कर रही है, जहां वो अर्थ के किसी और जगह एक न्यूक्लियर बेस पे अटैक करते हैं ताकि गॉडजिला उस सिचुएशन की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाए और यहाँ से रेमंड अपने टाइटन हंटर को फुल पावर पे यूज करे, क्योंकि डिकॉय रिएक्टर के बिना गॉडजिला को इस टाइटन रिएक्टर के बारे में पता चल जाएगा और वो इस पे अटैक कर देगा, क्योंकि ये एक टाइप की एनर्जी जनरेट करता है जिसे कि गॉडजिला पता लगा लेगा। और अभी तक रेमंड कहता है कि ये टाइटन हंटर गॉडजिला जैसे टाइटन को हैंडल नहीं कर सकता, तो जब तक डिकॉय रिएक्टर की सिग्नल गॉडजिला तक नहीं पहुंचेगी तब तक वो टाइटन हंटर रोबोट को कम पावर पे यूज करेंगे, और जैसे ही उन्हें गॉडजिला की मूवमेंट के बारे में पता चलेगा तब वो टाइटन हंटर को अपनी फुल पावर पे यूज करना शुरू कर देंगे। और हम देखते हैं कि इनका डिकॉय रिएक्टर काम करना शुरू कर देता है और गॉडजिला उस सिग्नल की तरफ निकल पड़ता है और रेमंड टाइटन हंटर में बैठ के अपनी टीम से उसका फुल पावर अनलॉक करने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ हम बर्नी को देखते हैं, जो कि गॉडजिला की मूवमेंट को ध्यान से स्टडी कर रहा था, और गॉडजिला का पैटर्न क्रैक करके उसे पता चलता है कि गॉडजिला अर्थ की वन ऑफ द पॉपुलेस्ट कंट्री इंडिया की तरफ आ रहा है। पर ऐसा क्यों, और हमें पता चलता है कि सिला भी अभी बे ऑफ बंगाल से निकली है और इंडिया के ईस्ट कोस्ट की तरफ जा रही है, और गेस व्हाट, गॉडजिला भी इसी जगह की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वही आइलैंड जहाँ रेमंड का हेड आउट था, और आइलैंड के दूसरी तरफ हमें एक फाइट अरीना भी दिखाया जाता है, जहाँ पे रेमंड टाइटन हंटर में स्पाइन प्रॉलर के साथ फाइट करने के लिए रेडी है, और टाइटन हंटर लिटरली स्पाइन प्रॉलर को दो देता है, लाइक इट्स नॉट इवन ए कंपटीशन, और टाइटन हंटर लिटरली स्पाइन प्रॉलर को मार देता है, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। बट इसके बाद हमें रेमंड और उसकी टीम परेशान होते दिखती है, क्योंकि बीकन को एक्टिवेट करने की वजह से सिर्फ गॉडजिला ही नहीं बट सिला भी उस बीकन की तरफ जा रही है, और हम देखते हैं कि सिला लैंड पे आते ही कुंदन कलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ बढ़ रही है। और जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये पावर प्लांट इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में है। बट अब सिला यहाँ पे क्या कर रही है, एज वी ऑल नो टाइटन्स न्यूक्लियर एनर्जी के पीछे पागल है, पर जैसे ही सिला इस पावर प्लांट पे अटैक करती है तभी वहाँ पे इंडियन एयर फोर्सेस आ जाते हैं, और हमें बताया जाता है कि इंडियन एयर फोर्सेस अपने बेस्ट वेपन्स MiG-29 के लेके सिला पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब सबसे पहले हमें रिसेंट ट्रेलर से पता चल रहा है कि गॉडजिला कॉन्ग 2 के स्टार्टिंग में सिला से फाइट करेगा, पर सिला ऐसा क्या कर रही थी कि गॉडजिला उस पे अटैक करता है। वो हमें समझ आया है कि एक्चुअल में रेमंड मार्टिन इस सब के पीछे था, वो डिफरेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे अटैक करता था टू डिस्ट्रैक्ट गॉडजिला, पर सिला भी उन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे पहुंच जाती थी। सो आई थिंक इस कॉमिक से हमें बहुत कुछ नई डिटेल्स और मूवी के बारे में पता चल रहा है। सो क्या इंडियन आर्मी सिला को रोक पाएगी, और क्या गॉडजिला टाइम पे आके सिला को रोकने में कामयाब होगा, ये सब हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप चाहते हो कि मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी लाऊं तो मेक श्योर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और जैसे ये वीडियो 2K लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करेगी तब मैं दूसरा और फाइनल एपिसोड अपलोड करूंगा। तब तक के लिए आप गॉडजिला वर्सेस शिमो पे बनी हमारी दूसरी वीडियो को एंजॉय कर सकते हो, या फिर जो भी हमें अभी नए सीन्स गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग 2 के रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं उन सब का ब्रेक डाउन हमने एक सेपरेट वीडियो में कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फ्लैश करते दिख रहा होगा। एंजॉय दिस वीडियोस, टिल देन गुड